गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज आज का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। आज दिनांक 25 सितंबर 2025 है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत ने जो मॉरिशस है उसको 680 मिलियन यूएसडी का आर्थिक पैकेज दिया है। तो ये जैसे हेल्थ है, इंफ्रा है और जो मतलब ओशन जो सिक्योरिटी वगैरह है उससे रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखना है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भारत ने कौन से देश को ये जो 680 मिलियन जो यूएसडी का जो इकोनॉमिक पैकेज दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस, मुझे बताइए कि भारत मॉरिशस को इतना बड़ा अमाउंट जो पैकेज वगैरह दे रहा है, क्यों दे रहा है? आपको क्या लगता है? कि जैसे ये अपना इंडिया है ना, ठीक है, ये इंडिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे है अपना मॉरिशस, ठीक है। तो क्या रहता है कि कोई भी जैसे यहाँ से कोई भी कि जैसे कोई भी देश अगर सामान वगैरह भेजेगा तो देखो ये साउथ अफ्रीका होते हुए ऐसे करते हुए जाता है ना, ठीक है, इंडिया के नीचे होते हुए ऐसे ऐसे जाता है ना। तो ये जो पूरा एरिया है ना, इसको बोलते हैं हम हिंद महासागर, ना, ठीक है। तो भारत अपना डोमिनेंस यहाँ पे बनाए रखेगा। और दूसरी बात, जैसे मान लो कि अगर ये देश चाइना वगैरह के उसमें जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारत की जो सिक्योरिटी वगैरह को भी दिक्कत रहती है। तो भारत क्या रहता है, ये जो अपने नेबर कंट्री जैसे मालदीव है, यहाँ पे देखो ये मालदीव दिख रहा है आपको, यहाँ पे मालदीव है, ये मॉरिशस है, ये मेडागास्कर है। तो इनके साथ भारत अपने अच्छे रिलेशन रखता है। तो इन देशों को इकोनॉमिक पैकेज वगैरह देता है भारत, और इनका जो भी मतलब इकोनॉमिक सिस्टम वगैरह मजबूत करता है ताकि ये देश मजबूत होए और मतलब चाइना की तरफ इनका मतलब झुकाव वगैरह नहीं हो। तो मेन उद्देश्य ये रहता है ना। और वैसे मानवीय सहायता तो है ही, पर ये जो मेन ये है कि जो हिंद महासागर में है ना, भारत अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। और चाइना क्या कर रहा है, इन देशों को सस्ते लोन दे रहा है, सस्ते लोन देके और इनकी जो जमीन वगैरह हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो इन देशों को चाइना की तरफ नहीं जाने देने के लिए भारत ये सब कुछ कर रहा है। ये आपको याद रखने लायक बात है ना। और इसमें जब हम देखने जा रहे हैं तो इसमें देखो ये मेडागास्कर है, आपको सबको पता है। और ये इक्वेटर है, आपको सबको पता है, ये इक्वेटर है, ठीक है। और एक बार ये जो इधर के देश है ना वो एटलीस्ट याद रख लो, जैसे साउथ अफ्रीका यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो ये मोजाम्बिक है, ये तंजानिया है, ये केन्या है, ये इथोपिया है, ये सोमालिया है, ये यमन है, और ये रेड सी आपको बताया था मैंने आपको कि ये रेड सी है। अगर कोई माल वगैरह जाता है ना, जैसे इंडिया से कोई शिप जाएगा तो वो जैसे मान लो कि मुंबई से शिप जाता है तो वो ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर मैंने आपको इसमें बताया था कि भाई इंडिया ने जो मतलब चाबहार पोर्ट वो किया है ताकि इसको छोड़ के वो सीधा जैसे अफगानिस्तान के रास्ते से और ईरान, अफगानिस्तान और रशिया तक पहुंच सके, मतलब इसका उद्देश्य ये है। और देश भी आप देख सकते हैं जैसे चाड है, सूडान है, और इसमें जैसे अंगोला है, नाबिया है। ये देशों के नाम इसलिए याद रखवा रहा हूँ आपको कि कभी जैसे मैं डिस्कस वगैरह करूंगा ना तो ये देश के नाम आपके सामने आएंगे तो एटलीस्ट आपको याद रहना चाहिए कि ये क्या है ना। तो ये याद रख लीजिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है ये, है ना। और इसमें बहुत सारे देश है। ये देखो ये लेक मालावी है, आपको पता है, ये यहाँ पे तंजानिया है, और यहाँ पे जंजीबार वगैरह ये जगह है। तो ये आपको याद रखनी है ना, क्योंकि कभी कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना कि भारत के नियरेस्ट देश कौन से हैं, और मान लीजिए कि मॉरिशस वगैरह है तो यहाँ पे ऐसा क्यों मतलब न्यूज में रहा था। ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं याद रखने वाली बात है। तो ये इसलिए मैंने इस मैप का यूज़ लिया था कि आपको मैं इजी तरीके से समझा सकूँ ना। तो ये आपको याद रखना है। और फिर इसमें देखो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये ये पूरी लाइन जा रही है, और ये ऊपर है ना पूरा मरुस्थल है ना, पूरा मरुस्थल है, ये आपको ध्यान रखना है, ये डेजर्ट है पूरा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कभी ट्राइब्स वगैरह इनके बारे में हम डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्या है, और भी चीज़ें। पर अभी फिलहाल के लिए इतना डिस्कस कर जरूरी है कि मॉरिशस के लिए हम इतना क्यों कर रहे हैं, ये मेडागास्कर, ये देश, इन देशों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होना जरूरी है ना, ये भारत के लिए ठीक है।
साउथ अफ्रीका ये है, ये आपको पता है। ये कैप ऑफ गुड ऑफ, काफ़ी एग्जाम में पूछा था कि कैप ऑफ गुड ऑफ कहाँ है, ये साउथ अफ्रीका के पास में, आपको ये याद रखना है। तो मेरा उद्देश्य यही था कि एक बार एटलीस्ट मतलब कोई भी चीज़ पढ़ा रहे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी कहाँ पे मॉरिशस है, कहाँ पे इंडिया है। देखो ये इंडिया है, ये मॉरिशस है ना, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। भारत और फ्रांस के बीच में नागरिक परमाणु ऊर्जा पर विशेष कार्यबल का दूसरा सत्र कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में जो नागरिक परमाणु ऊर्जा पर विशेष कार्यबल का दूसरा सत्र कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है नमोवार ट्रेन भारत की सबसे तेज गति की, मतलब 160 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगी। ये दिल्ली और मेरठ के बीच में चलेगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है जैसे 19वीं राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है मानस थपलियाल। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है मानस थपलियाल, ये याद रख लीजिए ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। तो जैसे महिला बेलेंडी और 2025 का ये किसने जीता? एतना बोनामाटी, लगातार तीसरी बार विजेता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, मुझे तो नहीं लगता, पर फिर भी जैसे न्यूज में था तो हमने ले लिया है ना। आप बताइए कि विश्व का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे खोला जा रहा है? जयपुर में। फिर याद करा देता हूँ आपको, विश्व का पहला आयुर्वेद एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पे खोला जा रहा है? जयपुर में खोला जा रहा है। मालानी महोत्सव कहाँ पे? बाड़मेर में। मालानी महोत्सव कहाँ पे मनाया जा रहा है? बाड़मेर में। याद रख लीजिए, कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे आबानारी महोत्सव कहाँ है? दौसा में। मालानी महोत्सव कहाँ है? बाड़मेर में। तो ये आपको मतलब क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही फायदा पहुंचाएगा ये आपको ना। मालानी महोत्सव कहाँ पे है? बाड़मेर में ना, ये याद रख लीजिए। फिर इसके बाद में हमने जो कल मतलब जो पढ़ाए थे, मतलब जो 24 तारीख को, ये डेट में करेक्ट कर दूंगा जो पीडीएफ है उसमें, जो 24 तारीख को जो मैंने पढ़ाया था एमसीक्यू, तो वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आपको पता है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, आपको पता है। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आप बेरन आइलैंड है। बेरन आइलैंड क्या है? ये ज्वालामुखी द्वीप, आपको ये याद रखना है ना। तो ये सक्रिय हो गया, अभी इन्हें विस्फोट वगैरह हुआ है, तो ये न्यूज में था ना। तो ये याद रखने लायक बात है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो बेरन आइलैंड वगैरह के लिए पूछा कि बेरन आइलैंड कहाँ पे, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में है ये ना। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता ही दिया था। बताइए भारत का पहला रक्षा विनिर्माण संयंत्र, याद कीजिए कहाँ पे? मोरक्को में है ना। ये याद रखने लायक बात है। फिर नेक्स्ट है मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन आयरन बीम का सफल परीक्षण किसने किया था? तो आपको याद रखना है कि ये इजराइल की टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूंगा ना, इजराइल उसमें। ये याद रख लीजिए कि यहाँ पे इजराइल है ना। नेक्स्ट बताइए, महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यता को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन कौन सा था? याद कीजिए कौन सा था। आप मेरे साथ साथ रिवाइज करते चलिए ताकि आपको भी याद होता रहे ना। कल जो मैंने पढ़ाया उसको आप पढ़ लीजिए, फिर आज हम रिवीजन करते हैं तो उसके साथ साथ रिवाइज कर लीजिए ना। तो वो था तमिलनाडु। कौन सा था? तमिलनाडु। फिर मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया था कि ई गवर्नेंस क्या होता है। तो 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में ना। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट था कि मैंने बताया था कि जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं उनको ये तो याद ही रखना है कि पैरा बैडमिंटन में जयपुर की कृष्णा नागर ने SS6 वर्ग में रजत पदक जीता है। फिर याद दिला देता हूँ, पैरा बैडमिंटन जो चाइना में हुई थी, जयपुर की कृष्णा नागर ने SS6 वर्ग में रजत पदक जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। फिर जो 71 जो नेशनल अवार्ड हुए थे अभी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? बारी फैल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जी है और जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मेसी बारी फैल के लिए है ना। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सी थी? रानी मुखर्जी, मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे, ये उनकी मूवी है। और सामाजिक पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली फिल्म कौन सी है? सेम बहादुर। सामाजिक पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली फिल्म कौन सी है? सेम बहादुर। तो इसके लिए सेम बहादुर जी है ना को दिया गया है ये अवार्ड ना, ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ावा देने वाली फिल्म सेम बहादुर। अब टीवी उन्मूलन हेतु AI समाधान जो पायलट प्रोजेक्ट का कोटा संभाग में। इसी प्रकार से दोस्तों जो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा डिस्कशन करने का तरीका ऐसा रहेगा कि जैसे हमने कल पढ़ा उसमें से जो इम्पोर्टेंट रहता है वो आज मैं MCQ में ले लेता हूँ, जो मल्टीपल क्वेश्चन रहता है उसमें ले लेता हूँ, फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ।
और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जैसे मॉरिशस वाला इंपॉर्टेंट लगा मुझे ना, ये मॉरिशस वाला, तो मैंने पूरा उसका मैप सहित आपको समझाने की कोशिश की कि ताकि है ना, मतलब कोई चीज़ रटो मत, मतलब आप समझो कि मॉरिशस कहाँ है, क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि भाई ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये रीजन भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ना, ये हिंद महासागर है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बताया। इसमें जो इम्पोर्टेंट है भारत प्रांत वाला बता दिया, और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मुझे नहीं लगता। ये याद कर लीजिए कि मालानी महोत्सव बाड़मेर में, और तो हमने बात कर ही ली थी। इसमें और कुछ याद करो मत करो, पर ये वाला याद कर लेना कि भारत का पहला रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहाँ पे, मोरक्को में है। और एक ये साइंस टैग के लिए मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण इसराइल ने किया था ना। तो उसी प्रकार से हम और भी चीज़ें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।